दोस्तों, रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसे आज शायद ही कोई नहीं जानता होगा। कहने को तो यह साउथ फिल्म के हीरो है, लेकिन यह सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। वैसे तो दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता प्राप्त की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग ही है। हम सोच भी नहीं सकते कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली कारपेंटर की नौकरी से की। कारपेंटर से कूली और कूली से बीटी बस के कंडक्टर और कंडक्टर के बाद पूरे विश्व के फेमस सुपरस्टार बने। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर में हुआ था। उनकी मां का नाम रामबाई था, जो कि एक हाउसवाइफ थी, और उनके पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। रजनीकांत मराठा बैकग्राउंड से है, इसीलिए उनका नाम वीर योद्धा शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत की मां को उन्होंने 5 साल की उम्र में ही खो दिया। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गविपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई। रजनीकांत पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे। रजनीकांत बचपन से ही अध्यात्म में भी इंटरेस्ट रखते थे, जिसके कारण उनके आगे की पढ़ाई रामकृष्ण मठ में हुई, जिसके चलते वे मठ में होने वाली सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेते थे, जिससे उनकी रुचि कला क्षेत्र में और भी गहरी होती चली गई। उनके आगे की पढ़ाई आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में हुई। उसके चलते उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। हम सोच भी नहीं सकते, अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर कूली का काम किया और इसी बीच बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें उन्हें सक्सेस मिला और वह बीटी के कंडक्टर बने। इससे उन्हें आर्थिक मदद तो मिली, लेकिन इनकी रुचि हमेशा से ही एक्टिंग में थी। उनका अंदाज ही कुछ निराला था। उनका पैसेंजर्स के साथ बात करना, टिकट काटना, सीटी बजाना, उनका चलने का स्टाइल सब कुछ अलग था। उनको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने 1973 में एक्टिंग डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। इस इंस्टीट्यूट में एक नाटक के दौरान फिल्म के डायरेक्टर बालाचंद्र की नज़र रजनीकांत पे पड़ी। वह उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म रजनीकांत को दे। उस फिल्म का नाम अपूर्वा रांगाल था। यह रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम के लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने उनकी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। तभी रजनीकांत ने पहली बार में उन्हें प्रपोज किया था। उनकी 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम का स्कूल चलाती है। उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 एक्टर धनुष के साथ हुई और सौंदर्या की शादी तमिल फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड बिजनेसमैन श्विन राजकुमार से 3 सितंबर 2010 में हुई। रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। रजनीकांत बहुत दानशील व्यक्ति है, अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। उनके ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा किस्सा भी हम आपको बताएंगे। एक दिन जब वह चेन्नई के मंदिर में दर्शन के लिए गए, जब उन्होंने दर्शन लिया और आराम करने के लिए थोड़ी देर मंदिर के पास जाकर बैठे, तभी वहां से एक जाती औरत ने उन्हें भिखारी समझकर 10 रुपए का नोट उन्हें दे दिया। लेकिन उन्होंने हंसते हुए उस नोट को ले लिया और उस नोट को लेकर वह उनकी गाड़ी की ओर जा रहे थे। तभी उस औरत ने उनको देखा और वो समझ गई कि यह कोई भिखारी नहीं, यह बड़े सुपरस्टार रजनीकांत है। तब वह दौड़ते हुए उनके पास चली गई और उनसे माफ़ी मांगी। तब रजनीकांत ने उन्हें कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भगवान मुझे हमेशा यही बताते हैं कि इंसान के पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। और वो वहाँ से चले गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद वह एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं, और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार नहीं बल्कि उनकी पूजा करते। साउथ में उन्हें भगवान माना, जिनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया
और यही कारण है वो आज 65 साल की उम्र में भी लगातार फिल्में कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर उनकी एंट्री होती है तब लोग तलाइवा तलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब बॉस है। रजनीकांत एक ऐसे एक्टर है जो आज करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं।